नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज बिहार सरकार का एक और कारनामा आपको दिखाते हैं। जिस आरोप पर बिहार में कुछ भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला है, उससे गंभीर आरोप, वही आरोप डीएम और कमिश्नर पर है। लेकिन उस पर कार्रवाई तो दूर, उससे स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया। और मजेदार बात है कि जिसके यहाँ ऐसे मामले सबसे ज्यादा लंबित थे, उन लोगों को और मलाईदार पद पर पदस्थापित कर दिया गया। अब ये प्रशासनिक चूक है, प्रशासनिक नासमझी है, राजनीतिक दूरदर्शिता है, या मुख्यमंत्री की अचेत अवस्था के कारण उठाया गया फायदा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन आज आपको इसका कलई हम खोल देते हैं। ये दिखा रहे हैं एक सामान्य प्रशासन विभाग का 2 जून का निकला हुआ चिट्ठी है। इसमें एक डीसीएलआर को निलंबित किया गया है, बेतिया का वो डीसीएलआर है। इस पर आरोप क्या है सो देखिए। आरोप है कि बार बार निर्देश के बावजूद आपके क्रियाकलाप में सुधार नहीं हुआ, दाखिल खारिज अपील का लंबित रहना और भूमि सुधार उपसमाहर्ता के निजी लॉगिन से बाद दायर करना। ये निजी लॉगिन से बाद दायर करना ही तो बात हमको समझ में नहीं आती है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि हम थाना प्रभारी हैं और अपने ही कागज दे दिए किसी को कि भाई इस पर आप एफआईआर लिख दिए, कि कौन बड़ा अपराध हो जाएगा। लिख रहा है कि भूमि नामांत ये दाखिल खारिज का अपील वाद, म्यूटेशन अपील सुनता है डीसीएलआर सीओ के ऑर्डर के अगेंस्ट। इसमें संख्या वगैरह को उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल इस आधार पर राजस्व विभाग ने एक बहुत ही अवैज्ञानिक और अपारदर्शी तरीके से एक रैंकिंग की व्यवस्था की है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो रैंकिंग बहुत ही नॉन साइंटिफिक और नॉन ट्रांसपेरेंट और आर्बिट्ररी है। उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ये आरोप पर डीसीएलआर निलंबित हुआ, उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई, तो ये कमिश्नर पर क्यों नहीं हो। ये मैंने जो निकाले हैं अपने स्रोत से, जो खबर निकाली है, मगध कमिश्नर के यहाँ उसके कोर्ट में 270 मामले दायर हुए थे। अपडेट रिपोर्ट है, इसमें 109 लंबित। तो मगध कमिश्नर को क्यों नहीं सस्पेंड किया। पटना कमिश्नर 390 में 215 लंबित है। पूर्णिया कमिश्नर, ये तो महान है, इसकी जानकारी के विषय में एक से एक किस्से हम आपको कभी सुनाएंगे। 250 लंबित है दायर हुआ, जिसमें 143 लंबित। अब जरा पटना का ये डीएम लोगों का दिखा देते हैं आपको, इसके कोर्ट में जो मामले लंबित है, और इसके चहेते डीएम लोग को ही दिखा देते हैं। नालंदा डीएम 198 वाद, यानी 198 केसेस डीएम नालंदा के कोर्ट में दर्ज हुए थे, और इसने मात्र 2 का निष्पादन किया। कि तो सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए। नालंदा का डीएम को बनाया कहाँ, तो गया का डीएम। गया वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट। पटना का कलेक्टर 151 मामले लंबित थे दायर हुए, मात्र 26 का डिस्पोजल किया। दरभंगा 136 में मात्र 30 का डिस्पोजल किया। दरभंगा डीएम को प्राइज मिला। खगड़िया डीएम 166 में 0 डिस्पोजल है, तो ये क्यों नहीं सस्पेंड हुआ। औरंगाबाद डीएम 124 में मात्र 75। अभी जो औरंगाबाद का डीएम है वो कैसे कोट करता होगा हमको नहीं मालूम है, तो इंजीनियर था। आई डोंट नो कि उसने रेवेन्यू लॉस पास किए या नहीं किए। तो खरी महान है सरकार, जो इसको समझ में आता है वो करते रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज, डीएम सारण 104 के अगेंस्ट 2 डिस्पोजल है।
कुछ लोगों ने डीएम कटिहार 1 के अगेंस्ट 0। इसमें इस लिस्ट को देखने से ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि डीसीएलआर को जिन कारणों से निलंबित किया गया है वो कारण डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर के लिए भी लागू होने चाहिए, क्योंकि इस देश में संविधान लागू है जहां राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट। ये सरकार कैसे काम करती है इसकी बानगी मैंने आपको दिखाया। ये पूरा सरकार व्हीम पर चलती है। हमको आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपको निलंबित कर देंगे। हमको आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट जगह पर पोस्टिंग नहीं देंगे। आप लूट के हमको नहीं शामिल करते हैं अपने कमाई में, आपको नहीं शामिल करें। मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया, पता लगाया मामला हुआ क्या है, बता देते हैं आपको। बताते चलें कि भूमि राजस्व विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं बहुत सेंसिबल आदमी हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार में है। अब इनको क्या फीडबैक मिला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इज ए वेरी सेंसिबल ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर है। देखिए हुआ है क्या, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जितने भी मंत्री हैं, मुझको अगर 90 से मैं जुड़वा के बता दूं तो कदाचित 2 मंत्री को मैं बता सकता हूं जो जिनकी छवि बड़ी ईमानदार थे। एक देवनारायण यादव 90 में मिनिस्टर हुआ करते थे, गांधीवादी व्यक्ति। मैंने देखा है उनको, उस वक्त हम नौकरी शुरू किए थे। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी एक कमरे में पूरे पीरियड तक रह गए। जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बने तब उनको बड़ा क्वार्टर मिला, हालांकि उनके दामाद के कारण उनकी थोड़ी बदनामी हुई। दूसरे मिनिस्टर जो सबसे ऑनेस्ट अपराइट हुए वो इंदर सिंह नामधारी थे, अभी झारखंड में है, बहुत उम्र हो गया उनका। इट वॉज ड्राई ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद से जो दुर्गंध और दुर्गति मची है वो आज तक जारी है। रामसूरत राय जी आए तो उस समय तो आपको पता ही है, मुख्यमंत्री के यहाँ से जब सेटिंग नहीं हुआ या फिर ज़्यादा जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं घिना दिए, तो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फाइल मंगाई गई। अभी जो मंत्री हैं इनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ तो जरूर है कि लगता है इनको थोड़ी छपने की बीमारी है, अखबार में छपता रहे। और आजकल तो जो हालत है एनडीए सरकार में, सब मंत्री में हो लगा हुआ है कि किसका तस्वीर कितना ज़्यादा छपता हो। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा में तो अघोषित कंपटीशन चल ही रहा है, ये सब भी उसी में है। देखिए हुआ क्या, ऑनलाइन म्यूटेशन और ऑनलाइन कथित रूप से किया गया, अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। हुआ ये कि सीओस के यहाँ नामांतरण के बाद बड़े लंबित रहने लगे। शिकायतें आई कि लोग पैसा मांग रहा है, उसके कारण बहुत लंबित है। वो क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, बात भी सही होगी, क्योंकि सीओ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरह का लूट मचा है, मुझको कुछ लोगों ने बताया कि पटना के आसपास 3-4 अंचल में सीओ की पोस्टिंग में 50-50 लाख रुपए लगे। कुछ सीओ पर जो आरोप लगा, निलंबन और कार्रवाई की बात हुई, तो मतलब आधा पेटी दे करके, आधा खोखा जिसको बोलते हैं, दे करके उन लोगों ने अपनी मुक्ति पाई। तो जब ह्यूज पैसा लेकर के पोस्टिंग कीजिएगा तो आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं, ये आप मान लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। बहरहाल विषय वो नहीं। हुआ ये कि जब विभाग से प्रेशर पड़ा कि सीओ के यहाँ म्यूटेशन का केसेस बहुत पेंडिंग है, और ये हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं, ताबड़तोड़ सबको रिजेक्ट कर दिया, तो डिस्पोजल हो गया। अब देखिए, इसलिए मैंने कहा ना कि विभाग ने कितना नॉन साइंटिफिक अनजस्टिफाइड तरीका अपनाया है इसमें रैंकिंग में। अब उसने सब डिस्पोजल कर दिया। अब जो सब रिजेक्ट हो गया तो उसमें से अधिकांश लोग अपील में चले आए, चूंकि म्यूटेशन अपील डीसीएलआर के कोर्ट में होता है। तो डीसीएलआर के कोर्ट में अचानक बाढ़ लग गई। डीसीएलआर की पोस्टिंग में भी अच्छे जगह पर जिस तरह से मलाईदार पैसा वसूला जा रहा है, मैंने कई की एपिसोड भी बनाया। आज के तारीख में अगर अच्छे पद पर जाना है तो आपके पास 2 योग्यता होने चाहिए। एक तो आपको सरकारी जात होना पड़ेगा, और कम से कम 2 जात नहीं होना पड़ेगा, आपको यादव नहीं होना पड़ेगा, मुस्लिम नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रहिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। और ये दोनों के साथ आपको अनुशंसा चाहिए। अब इलेक्शन आ रहा है तो विधायक का अनुशंसा चाहिए, लेकिन उससे भी नहीं काम चलेगा, हेफ्टी अमाउंट चाहिए। बिना प्रसाद के भगवान नहीं खुश होंगे।
तो ये डीसीएलआर के यहाँ मामले बहुत बढ़ गए। मैंने बताया था कि पिछले 10 दिन हमने पूरे राज्य में विभिन्न जिलों अनुमंडलों में आम आदमी बन के, एकदम आम आदमी बन के हम घूम रहे थे। कुछ तस्वीर भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 3-4 चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि डीसीएलआर, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार को कभी कवर अप नहीं किया, उसको मैं जस्टिफाई करता हूं, उस पर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, लेकिन सब पर बराबर हो। हुआ क्या है सो समझिए। एक तो अचानक से, जिसको बोलते हैं देयर इज अ प्लिथोरा ऑफ केसेस इन डीसीएलआर कोर्ट। बीएलडीआर का तो है ही, म्यूटेशन का है, म्यूटेशन का बहुत बढ़ गया। डीसीएलआर को क्या सुविधा सो आपको बता देते हैं, एक आध अपवाद छोड़कर। बिहार में यूं तो अधिकांश कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले चलता है, लेकिन चूंकि हम डीसीएलआर का बात कर रहे हैं तो उसके कोर्ट का बताते हैं। 1-2 ऑपरेटर आता है। इस सरकार की नासमझी कहिए, प्रशासनिक गैर जिम्मेवारानापन कहिए, या राजनीतिक अदूरदर्शिता कहिए, ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाते जा रहा है और उसको जो लॉजिस्टिक्स मिलना चाहिए, सेक्रेटरियल बैकअप मिलना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती। एक डीसीएलआर एक के यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, 1-2 ठो क्लर्क रहता है, अधिकांश उसमें अनुकंपा पर नियुक्ति वाला है। तो वर्चुअली डीसीएलआर को, जिसको बोलते हैं जूता सिलाई से चंडी पाट अपने कर रहा है। मैंने एक बार कहा था कि जब लीगल चीजें सहज और सरल नहीं होंगी तो उसके पैरेलल इलीगल चीजें खड़ी हो जाएंगी। अधिकांश जगहों पर क्या होना शुरू हुआ कि वकील साहब भाई ऑर्डर लिखाइए, 1-2 कुछ डीसीएलआर से मैंने बात किया तो 4-4 हजार केसेस उसके पेंडिंग, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अलावा उसको सिर्फ कोर्ट तो ही नहीं करना है, उसको लॉ एंड ऑर्डर है, अभी इलेक्शन है तो सभी लोग रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। तो उसको एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक आध वो असिस्टेंट है जो कुछ काम का है, नहीं है क्योंकि अच्छा जो लिपिक रहता है वो जिला में रहता है। स्टेनो की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि किसी भी कोर्ट में अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चूंकि डीसीएलआर का कोर्ट है तो एक स्टेनो की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए थी, कोई स्टेनो की व्यवस्था नहीं है। तो अब ये लोग जो अपने से या थोड़ा रीजन ऑर्डर लिखना चाहता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, नंबर ऑफ डिस्पोजल कम होता है। अब इसका जो रैंकिंग की व्यवस्था क्या की गई, इसको जरा आम आदमी की भाषा में आपको समझा देते हैं। आम आदमी को भी समझना चाहिए कि अखबार में जो निकलता है, ऑल दैट इज ग्लिटर्ड इज नॉट गोल्ड, जो अखबार में छपता है वही सत्य नहीं। रैंकिंग की क्या व्यवस्था मैं बता देता हूँ। फर्ज कीजिए कि किसी डीसीएलआर के कोर्ट में 10 केस है और 1 महीने में उसने 5 का डिस्पोजल कर दिया, तो उसको तो 50% अचीवमेंट हो गया। लेकिन किसी डीसीएलआर के कोर्ट में 1000 केस है और उसने 20 डिस्पोजल किया, उससे डबल, तब भी उसका 0.2% होगा, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो पहले तो विभाग को ये रैंकिंग का जो मेथड है, और रैंकिंग पनिशमेंट के लिए नहीं होता। अच्छा, आप ये सोच के देखिए, इसको निलंबित कर दिए, फिर दूसरे को लाइएगा, वो जब तक सीखेगा इतना दिन तक मामला लंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, मैंने कहा कि जो जेल और सस्पेंशन है वो एक ही कैटेगरी का चीज है। सस्पेंशन क्यों किया जाता है? ताकि वो एविडेंस नहीं नष्ट कर दे, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें कौन सा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? बहुत खुश होते तो आप सोकॉस पूछते और आप इम्प्रूव करिएगा ना। तो पूरा विभाग एक नेगेटिव अप्रोच में चल रहा है, निलंबित कर दे तो आप निलंबित कर दीजिए सबको। और अगर निलंबित कर रहा है तो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको डीएम को भी निलंबित करना चाहिए, तो वो तो आपको औकात है नहीं। आपको एसपी, आपको कमिश्नर को निलंबित करना चाहिए। केसेस सुपरविजन के एसपी के यहाँ भी पेंडिंग है, डीआईजी के यहाँ भी पेंडिंग है, तो पूरा राज्य ही निलंबित हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को निलंबित कीजिए। बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में कितने केसेस पेंडिंग है इस देश में? तो आप देखिए ना, आपको हम दिखा दें, 6 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है पूरे जुडिशरी में। 5-5.5 करोड़ तो अकेले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स पर पेंडिंग है। तो द एंटायर डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड होना चाहिए। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉनसेंस है? किसने ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के ये प्रस्ताव बढ़ाया? और स्वाभाविक रूप से इस संचिका पर तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन हुआ, तो मुख्यमंत्री तो अब
हमको एक अधिकारी ने बताया, उनका नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि अब जब फाइल ले जाता है तो मुख्यमंत्री जैसे देखते हैं, बोलते इस पर दस्तखत करना। बोला हम क्यों करें, बोला आप मुख्यमंत्री हैं ना। वो अच्छा हम मुख्यमंत्री हैं तो दस्तखत कर। इस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 14 करोड़ आबादी भगवान भरोसे चल रहा है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम है। इसका विकल्प कौन है वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो लोग विकल्प का दावा कर रहे हैं वो भी कितने कॉम्पिटेंट हैं वो नजर आ रहा है। तो न जाने ईश्वर ने बिहार के लोगों के तकदीर में क्या लिखा है, यह तो वक्त ही बताएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस राज्य को किसी भगीरथ की तलाश है। बहरहाल मैं इस विवेचना को आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूं कि अगर उसी अपराध के लिए स्टेट का कोई ऑफिसर सस्पेंड होकर विभागीय कार्रवाई चलती है तो ये डीएम, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोगों को भी निलंबित करके विभागीय कार्रवाई चलाया जाए, अन्यथा यहाँ खुल्लम खुल्ला संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान के प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।